एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गर्ल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स के क्लास 9th के मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है नंबर, संख्या, जो कि हमारा 7th में, 8th में और 9th में, 10th वगैरह में भी है, जो कि मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर के रूप में होता है। तो ये हमारा नंबर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। मीन्स संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहली रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या, और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। पहला जो मैंने बोला कि रियल नंबर, क्योंकि काल्पनिक संख्या है दूसरा, तो काल्पनिक संख्या को हमको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो 11 से हमारा एक 11th का टॉपिक है, उसको 11 से पढ़ना है। लेकिन हमको फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है रियल नंबर, इसके बारे में जानना है। ये रियल नंबर है क्या? तो जो हमारा रियल नंबर होता है कि वे नंबर जिनको हम एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सके। मैंने क्या बोला कि अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, मींस एक ऐसा संख्या जिसको भी नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, वह हमारा होता है रियल नंबर, मींस वास्तविक संख्या। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया कि हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब जो हमारा रियल नंबर हो गया, मैंने बोला कि जैसे हमको 4 डिनोट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एक बाउंड्री सेटअप करते हैं जो कि 0 होता है, नल पॉइंट। इसके इधर के सभी नंबर्स पॉजिटिव और इसके लेफ्ट साइड के सभी नंबर्स नेगेटिव होते हैं। अब जो नेगेटिव साइड्स के नंबर हैं वो हमारे, क्योंकि मैंने जस्ट अभी डिफाइन किया, रियल नंबर मींस जो संख्या रेखा पर निरूपित या डिनोट किया जा सके। इसका मतलब कि रियल नंबर हमारा हुआ क्या क्या? तो रियल नंबर हमारे दो टाइप से हैं। फर्स्ट रेशनल एंड सेकंड इर्रेशनल। फर्स्ट क्या है? रेशनल नंबर, सेकंड इर्रेशनल। रेशनल मींस परिमेय संख्या और इर्रेशनल मींस अपरिमेय संख्या। तो इससे ये डिफाइन हो गया कि जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, मींस रियल नंबर हमारा रेशनल और इर्रेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कुछ रेशनल और कुछ इर्रेशनल होते हैं। यह हम ये भी कह सकते हैं कि एक नंबर लाइन पे हम इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइटली ही इर्रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर मैं दो रेशनल नंबर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 4 ले लिया, अभी मैं डिस्कस करूंगा रेशनल नंबर है क्या, इर्रेशनल नंबर है क्या। बट अगर मैंने दो नंबर ले लिए 5 एंड 4, टेक टू नंबर 5 एंड 4, इफ आई एम आस्किंग टू यू कि अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर पूछा जाए कितने होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल पूछे जाए तो इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होंगे। मींस किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इर्रेशनल तथा रियल नंबर्स लाई करते हैं। ओके, इसका मतलब कि इधर साइड में कुछ रेशनल भी आएंगे और इर्रेशनल भी आएंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर हमारा है क्या? ओके, इसका मतलब फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर क्या है? कि एक ऐसा नंबर जिसे भी हम p by q के रूप में डिनोट कर सकें। A number which is represented in the form of p by q, that number is called rational number. But condition applied, कि मैंने क्या बोला कि एक ऐसा नंबर जो p by q के रूप में डिनोट किया जाए। कंडीशन क्या अप्लाई है कि जो p और q हमारा होना चाहिए, p और हमारा जो q होना चाहिए, इसका मतलब जो फॉर्म होना चाहिए वो हमारा p by q का होना चाहिए। बट इसमें कंडीशन ये है कि जो p और q हमारा हो वो दोनों को दोनों हमारा एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मींस एक हमारा इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर। अब दिमाग में होगा इंटीजर क्या है? वे सभी नंबर जो 0, 1, 2, 3 नेगेटिव पॉजिटिव सभी को कंटेन करते हैं, उनको पूर्णांक कहते हैं। मींस p और q हमारा एक पूर्णांक है। इसमें और कंडीशन क्या है कि p और q पूर्णांक है, इसका मतलब मैं q के प्लेस पे 0 ले सकता हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या कभी 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि हमारा p तो 0 हो सकता है, p may or may not be,
जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमारा जो क्यू की वैल्यू है वो हमको जीरो नहीं लेनी है। फर्स्ट, पी और क्यू हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। सेकंड, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, मींस पी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है बट क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो कि हमारा 7th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक ही बताया जाता है कि ये ऐसा है, लेकिन इससे अपर जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले अगर डिफाइन होती है रेशनल नंबर तो ये होती है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब कि जो हमारा P और Q होने चाहिए ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर मींस सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो नंबर, पेयर ऑफ टू नंबर जिनके एचसीएफ 1 हो, मींस ऐसा दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसका मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक ले लिया, टेक अ नंबर 4 एंड सेकंड नंबर इज 9। इफ वी डिवाइड 4 इन 9 मींस अगर हम 4 को लेते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं 4/9 तो 4 हमारा क्या है? 4 हमारा एक इंटीजर है, 9 इज आल्सो इंटीजर, पूर्णांक है दोनों के दोनों। और जब हमने डिवाइड किया तो जब डिवाइड किया तो इसमें अगर हम देखते हैं 4 और 9, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करे 9 को भी डिवाइड करे? नो। इसका आंसर बिल्कुल कि 4 और 9 दोनों के दोनों आपस में एक ऐसे नंबर है जिनके आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसके अलावा एक के अलावा। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं कि अ पेयर ऑफ टू नंबर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर, दैट पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए मैंने लिया 4/9। इसका मतलब 3 कंडीशन पहले संख्या होने के, रेशनल नंबर होने के ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन जो हमारा p/q या x/y m/n कोई भी फॉर्म का लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो अंश और हर लेते हैं वो दोनों का दोनों हमारा पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा जो डिनोमिनेटर जो उसका हर है वो q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि P और Q हमारा को-प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। इसमें सबसे लाइकली अगर पॉइंट जाता है तो थर्ड पॉइंट की तरफ जाता है कि P और Q हमारा को-प्राइम नंबर है, क्योंकि P और Q हमारा को-प्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य संख्या मैंने लिया। लेकिन कभी कभी क्या दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा, सर 10/14 इज अ रेशनल नंबर, 10/14 एक हमारा रेशनल नंबर है, तो क्या ये तो 10 और 14 10 और 14 हमारा को-प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या नहीं है? लेकिन फिर भी ये हमारा रेशनल है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ऐसे हमको नहीं बोलना है, इसके शॉर्ट फॉर्म को अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 7 14 मींस हो गया हमारा 5/7। अब बताइए क्या हमारा 5 और 7 में कोई भी जो दोनों नंबर का पेयर है हमारा कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब 5 और 7 हमारा यहाँ से को-प्राइम नंबर हो गया। तो क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर, ओके। तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं -7/4 -8/2 3 प्लस का 3 0 भी ले सकता हूं। फर्स्ट मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला, इसमें नोट में क्या है, मैंने ले लिया 0, या मैं बोल दूं ले लूं 1 या ले लूं 2। क्या 0 1 2 कोई सिंगल डिजिट का नंबर क्या मींस जिसके पास अपने केवल न्यूमरेटर ही दिख रहे हैं, क्या वो रेशनल हो सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि जो भी नंबर्स है उसको हम बाई 1 के रूप में उसके डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हैं। जैसे मेरा 0 है तो मैं इसको 0/1 राइट कर सकता हूं। 2 है हमारा तो 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं। इसका मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं और हमारे पूर्ण संख्याएं हैं मींस इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, सभी को हम बाई 1 के रूप में राइट करके उनको रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वास्तविक संख्याएं मींस हमारा नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक और हमारे वास्तविक संख्याएं हो गया, पूर्णांक हो गया और हमारा क्या हो गया पूर्ण संख्या मींस नेचुरल, इंटीजर और हमारे होल नंबर, तीनों के तीनों रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में राइट ना कर पाए, मींस जस्ट इसका अपोजिट कि इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के रूप में डिनोट ना कर पाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर वे नंबर्स होंगे जिनका हम स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें तो वो डिफाइन ना। फॉर एग्जांपल टेक अ नंबर 25।
क्या 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा? बिल्कुल, 25 का वर्गमूल 5 होगा और 5 को हम 5/1 राइट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने जस्ट डिफाइन किया कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसको 5/1 राइट किया जा सकता है। लेकिन मैंने अगर 25 की जगह पे मैंने 26 ले लिया तो 26 जो हमारा हुआ वो 26 हमारा उसका स्क्वायर रूट नहीं है। अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे भी तो हमारा वो डिजिट लाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि 26 का स्क्वायर रूट में होने पर इस नंबर का कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर या परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकला। इसका मतलब ये हमारा हो गया इरेशनल। फॉर एग्जांपल √3 भी हो गया। क्या √4 हमारा इरेशनल नंबर है? आंसर नो। क्यों? क्योंकि 4 का हमारा वर्गमूल 2 होता है, तो जिसका भी वर्गमूल हो जाए वो हमारा इरेशनल नंबर, जिसका भी वर्गमूल हो जाए वो रेशनल नंबर नहीं होता है, मींस वो रेशनल नंबर होता है। तो आज के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया कि हमारे रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर दो टाइप के होंगे, फर्स्ट इज रेशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। रेशनल नंबर के बारे में जाना कि वे नंबर्स जो p बाई q के रूप में डिनोट किए जाएं। p और q हमारा एक इंटीजर मींस पूर्णांक हो, जहां पे q हमको पूर्ण संख्या मींस 0 नहीं लेना है, q को हमको एक प्राकृतिक संख्या लेना है, मींस 1 2 3 4 कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं 0 के अलावा। और p और q हमारा दोनों के दोनों एक को प्राइम नंबर होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। और जस्ट मैंने डिफाइन किया इरेशनल नंबर क्या है, तो जो रेशनल की प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, मींस एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में राइट ना कर पाए। p बाई q के रूप में राइट इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी फिनोमेनन ये है कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए और उसका वर्गमूल इजीली फाइंड हो जाए, जैसे मैंने 25 लिया था, 25 का वर्गमूल मींस स्क्वायर रूट हमारा 5 है, जो कि हम 5/1 राइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हमारा रेशनल होगा। लेकिन मैंने जैसे उसके प्लेस पे मैंने 26 को लिया तो 26 हमारा स्क्वायर रूट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जो भी डाउट्स हो आप जाइए, जैसा कि मैंने अभी हर वीडियो में बताया कि मेरा ये स्टडीगढ़, आप जाइए प्ले स्टोर पे, स्टडीगढ़ ऐप है, उसमें कोर्सेस 9th 10th 11th 12th और फर्स्ट से 8th तक के सभी वैदिक मैथ्स हर एक सेशन उसमें दे रखे हैं। जाइए कोर्स को बाय करिए और बाय करने पर वो ईमेल आईडी मांगेगा। कभी कभी कुछ बच्चों ने हमसे इशू बोला कि सर जब बाय कर रहे हैं तो उसमें ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी मांग रहा है तो जो भी रजिस्टर आपकी मोबाइल में ईमेल आईडी होगा, मींस गूगल पे जो प्ले स्टोर पे या यूट्यूब पर होगा उसको आप डालिए, उसके बाद बाय करिए। नहीं हो रहा तो नजदीकी शॉप पे जाइए और वहां से उसको कराइए। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।